सो हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि भाई हमारा जो मैथ का सिलेबस है सीज़न 2024-25 का, वो हमारा जो मैथ का सिलेबस होने वाला है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो पहले तो आप लोग मैथ का सिलेबस जानने के बाद कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं वो हम समझेंगे, और कौन से चैप्टर से में ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे वो समझेंगे। ठीक है, तो हम आपको हमारा थोड़ी सी क्लासेस रहती है जो कि हम आप लाइव भी आएंगे, वो भी अभी हम जस्ट आपको लाइव भी आना शुरू हो जाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड के साथ हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग मैथ में 95 प्लस स्कोर कर सकें। ठीक है, तो भाई हमारा जो चैप्टर्स हैं वो हमारे 14 हैं, यहाँ पर 12 है और हमारे 2 इधर पे हैं। ठीक है, ये हमारे हर एक साल यही रहते हैं हमारे चैप्टर्स, जो कि हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। इस चैप्टर से हमें करीबन 2 क्वेश्चन हैं जो फिक्स होते हैं। कौन सा? एक तो हमें सिद्ध करना रहता है कि √2 है, प्रूव दैट √2 एंड √3 एंड √5 एंड √7 एंड √6 ये इरेशनल नंबर है। इसे हमें प्रूव करना रहता है कि भाई ये इरेशनल नंबर, प्रूव दैट ये इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि इसे हमें प्रूव करना रहता है। और एक क्वेश्चन हमारा और होता है जो होता है मतलब कि 2 नंबर्स इंटू एलसीएम इंटू इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि हमारा पहला जो संख्या रहेगी उसका गुणा और दूसरे संख्या का गुणा इज इक्वल टू में एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है 2 क्वेश्चंस हमारे इसमें से फिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमें लगभग 5 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में से पहले में से। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसमें से 2-3 नंबर पॉलिनोमियल्स में से हमारे 2-3 नंबर कन्फर्म होते हैं हर एक साल। ठीक है, तो हम अब की बार 2024 और 25 के सेशन में हैं, तो आप लोग ये 2025 और 24 के ही सेशन में देखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो कि आपने इसको पिछले साल पढ़ा होगा, जिसको हल करने के कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स को फॉलो करके हमें सवाल इसके क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन चैप्टर है, और ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में आपको फॉर्मूला बेस्ड है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस आपका फॉर्मूला बेस्ड है कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, इसमें अगर आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे तो आपका ये फिक्स हो जाएगा। और आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पढ़ा था 9th में, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कुछ 9th के हैं और कुछ 10th में नया ऐड है। ठीक है, उसको आपको ध्यान से करना। और ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल आपने 9th में तो पढ़ा है पर आपने सही से नहीं पढ़ा होता है, जिसके कारण आपको 10th में दिक्कत होती है, ये हार्ड लगता है आपका 10th में। हमारा 7वां है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने पिछले साल पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से काफ़ी सारे सवाल आपको नहीं बनते हैं, तब भी मैं आपको बताऊं तो 3 से 4 नंबर के आपको क्वेश्चन इसमें से फंसते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके नया है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आपको जो रूल्स होते हैं, जैसे 30 डिग्री का मान क्या होता है, 90 डिग्री का मान होता है, ये सारा कुछ आपको इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। और ये जो चैप्टर 9th है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें से आप ये ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे तो आपका सम
एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस फंसने के कम चांसेस रहेंगे। ये एकदम सा फार्मूला बेस्ड है, ये वाला एकदम फार्मूला बेस्ड है आपका, तो इसलिए आप लोग इसे करिएगा, ठीक है। ये जो हमारा सर्कल है, ये हमारा जो सर्कल है, इसमें से आपको करीबन सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये आपको ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। बस इसमें ये दोनों एक ही रिलेटेड चैप्टर के हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वैल्यू, सरफेस एरिया एंड वैल्यू, ये जो चैप्टर है इसमें आपको कोन, क्यूबाइड, आपको हार्ड लगता होगा बट इजी है। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका इजी लगने लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने इसे पढ़ा नहीं है। क्योंकि इसमें किस प्रकार से देता है, एक क्यूबाइड रहेगा, उसके ऊपर ऐसे कोन रख दिया जाएगा, तो ये आपको सिद्ध करना रहेगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, बट आपको हार्ड लग सकता है, आपको इजी ही समझ के चलना है, ठीक है। तो हमारा जो 3rd नंबर चैप्टर है ये है स्टैटिक्स। इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा, इसमें आपको मोड फाइंड करना रहेगा प्लस मीडियन, ये आपने पिछले साल पढ़ा है तो इसलिए आपको ये भी इजी लगेगा। मोड, मीडियन, जैसे पॉलीमर, फार्मूला, देखिए आप लोग फार्मूला इसका अगर समझ लेंगे तो आपका फार्मूला एकदम सा सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से फार्मूला ही बेस्ड है, अगर आप लोग फार्मूला देखेंगे तभी ये हल होगा, ठीक है। चैप्टर 14 नंबर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी। ये बेस्ड ऑन 9th है, पर इसमें एन देखिए आपका ये आपका बेस्ड ऑन 9th है, ठीक है, ठीक है। आपको ये सारा कुछ हमारे इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। अब बच्चों का डाउट्स रहता है कि सर हम बुक कौन सी बुक से पढ़ें, ठीक है। तो पहला तो आपका रहेगा एनसीईआरटी प्रकाशन आपको लेकर चलना है। एनसीईआरटी के बाद आपको कोई एक रेफरेंस बुक लेकर चलना है, ठीक है। सर रेफरेंस बुक का पैसा नहीं है, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप लोग एनसीईआरटी से ही काम चला सकते हो, ठीक है। पर आपको मैं सजेशन करूँगा एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, ठीक है। और हमारा जो आपका ये भी क्वेश्चन रहता है, सर सिलेबस हमारा कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सिलेबस होता है वो 1 नवंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। 1 नवंबर से अगर 2 नवंबर हुआ तब आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे, इसमें आपका दिक्कत होगा, ठीक है। और मैं आपको इसी चैनल पे आपको रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर आपको करने हैं, ठीक है, कराया जाएगा। और वो कब कराया जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1 नवंबर के बाद आपको जस्ट रिवीजन करना है, जो कि इसी चैनल पे कराया जाएगा। और आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद जस्ट आपको अंत समय में मॉडल पेपर ज़रूर से हल करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको इसी चैनल पे लाइव रिकॉर्डेड आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और आपको 10th मैथ सिलेबस आपने देख लिया, तब तक के लिए हम आपको किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारी इस बातों का ध्यान में रखिएगा। और कौन सी बुक लेना है मैंने आपको बता दिया, सीजन 2024 और 25। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।